सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं उतरा देसी पत्रकार धर्मू और इस टाइम भाई हल्का बड़ौदा में। हाँ, हल्का बड़ौदा में तो हमने बेरा है उपचुनाव है। और उपचुनाव की जो वजह रहे हैं वह रहे हैं भाई श्री कृष्ण हुड्डा, जो कि आड़ा विधायक थे। उनके निधन के बाद आड़ा बिगुल बाजा उपचुनाव का। और भाई लंबी राजनीतिक पारी खेली श्री कृष्ण हुड्डा ने। और भाई इव उनके लड़के हैं जितेंद्र हुड्डा उर्फ जीता। भाई उनका भी पाँव उठ रहा है और भाई मीटिंग का दौर भी चल रहा है। तो हम देखने लग रहे हैं, यू कार्यालय है, निवास है कार्यालय श्री कृष्ण हुड्डा विधायक बड़ौदा। अरे भाई उनका जो छोरा है भाई जितेंद्र हुड्डा उर्फ जीता, उसका भी पाँव उठ रहा है और मीटिंग का दौर चल रहा है लगातार। अब हम देखो अरे कितने साधन बिगड़ने खड़े, बाहर भी भीतर भी। और भाई क्या मामला चल रहा है उठा पटक का इस दौर में, जितेंद्र हुड्डा का क्या रोल होगा और पार्टी की तरफ से किस तरह की रणनीति तैयार करी जाएगी। और भाई मतलब इस हल्के में कांग्रेस का चेहरा की जब बात करा तो भाई जितेंद्र हुड्डा चेहरा कितना परफेक्ट है कांग्रेस के लिए, वह भी देखने की बात होगी। और कुछ कार्यकर्ता भी आ रहे हैं, उन पर भी पूछेंगे। अजय नेताजी मिल गए तो भाई यानी कि जितेंद्र हुड्डा और जीता मिल गया तो जीता ने भी पूछेंगे भाई कितना केजी कर रहा है चुनाव लड़ने का और क्यों करके माहौल चल रहा है बड़ौदा विधानसभा में। चुनाव पूरी गहमा गहमी है। और भाई सारे जितने भी जो नेता हैं वह सारे अपने दाव पेच भी लाने लग रहे हैं। भाई बड़े बड़े पहलवान भी इस विधानसभा में दिखने लग रहे हैं और बड़े बड़े कद्दावर नेता भी दिखे हैं। तो भाई ये जो कार्यालय है यू है भाई के विधायक थे कृष्ण हुड्डा जी। कृष्ण हुड्डा के स्वर्गीय कृष्ण हुड्डा कहेंगे क्योंकि उन्हीं के निधन के बाद बड़ौदा विधानसभा में उपचुनाव का बिगुल बज रहा है। और भाई यू कार्यालय है जितेंद्र हुड्डा यानी कि जीता हुड्डा। और भाई हमने न्यूज़ सुनने में आई है मीटिंग का दौर भी चल रहा है। और वह मीटिंग के दौर क्यों चल रहे हैं, क्या मामला है, किस तरह की मीटिंग हो है रोज, वो भी पूछेंगे। और या ओका पंचायत चल रही है हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो। राम राम भाई राम राम। 2 मिनट ठहरे हो तुम थोड़े है न्यून सी सरकारी हो जी कुर्सी। हाँ न्यून श्याम में आ जाए भाई। तम्बाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए घातक है, ठा दिए तुम में जमाए। और जी क्या नाम आपका जी? ओम प्रकाश वीआईपी नाम मिल गया, बर्थडे हैं। तो क्यों करके कौन सा हल्का, कौन सा गाँव आपका? हमारा रबड़ा गाँव है बड़ौदा हल्का। अच्छा जी, क्या तलो उतार लगे हैं क्यों करके मामला है? अरे नंदार पा रहे थे कापे आए थे आप आ रहे हैं? अच्छा जी, नंदार कौन सा मिले हमारा भाई ना कई बार नंदा भी दे के बुला जाओ वरना ना अपने आदमी नंदा दे के बुलाओगे भाई। अच्छा हाँ तो ये मीटिंग हुई थी थोड़ी पहले, उस मीटिंग में शामिल थे आप? शामिल थे। अच्छा क्या मामला था मीटिंग में, क्या बातचीत चली? बातचीत तो ये थी भाई अपने 5-5 गाँव की मीटिंग बुला रहे हैं। अच्छा और उस मीटिंग बुला गए ये उद्देश्य ही समझाया जा रहा है कि एक तो जो बूथ वाला जो सिस्टम है वह जो 500 वोटों से ऊपर बूथ है उसके 2 बूथ हो जाएंगे। ये ही लोगों को ये सूचना दे रहे हैं, समझाया जा रहा है। अच्छा अब एक बूथ के 2 बूथ बनेंगे, यानी यूथ हर बूथ की रणनीति शुरू होगी है। यानी कि भाई उन्होंने क्या दिशा निर्देश देने शुरू कर दिए हैं। तो नेताजी हाँ रहे अंदर भीतर हैं। चलो नेताजी और पूछा और कोई समय कोई खास बात है कि? अच्छा बताओ जी। तो आज और सीट पर आज कोई नहीं, आज खड़े हो जो। हाँ ये बैठने का टाइम को नहीं। क्यों करके तलोतार है? तलोतार यह है बड़ौदा हल्का की। क्या नाम आपका? मेरा नाम जगत सिंह मलिक नाम है। अच्छा जी, आज बड़ौदा हल्का की आज का दिन, आज जो 11 तारीख है, ऐसे हालात हैं। हमने तो 40 साल की राजनीति देखी है। अच्छा जी, हम तो छोटे लगे थे। हमने चौधरी चरण सिंह से लेकर चौधरी देवलाल तक, आज प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की भी राजनीति देखी, उतराव चढ़ाव बहुत देखे। लेकिन अब आज के हालात ऐसे हो रहे हैं इस क्षेत्र खास करके इस देश वाली बेल्ट के, अपनी जो देश वाली बेल्ट के हैं। आजा जैसे मान ले पहले हम जब तक सुनते आए थे ना, आजा तीनों के अंदर पाला में रहती थी गेंद, हमेशा गेंद अजर वो मतलब सीधे पास दिया थे। आजा कभी लाल परिवार को, कभी दूसरे लाल परिवार को, कभी तीसरे लाल परिवार को सीधी गेंद देते। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अच्छा यू जो गेम चेंज करके गोल गालिया है ना, अच्छा जो गेम चेंज करके 2005 के अंदर नई राजनीति की दिशा दी है देश वाली बेल्ट को, या देश वाली बेल्ट है उनका डट का साथ देगी। दिशा तो बदल दी लेकिन यह पिच तो खराब हो रही है। पिच नहीं खराब हो रही। अच्छा। वोटर वहाँ का वहाँ डटा हुआ है। अच्छा वोटर डट रहे हैं। पिच के अंदर चाहे बेसे खड़े बना दो। अच्छा पिच में बेसे खड़े हो जो। चलो ठीक बात है भाई। इजाजत हम लाइयो कि भाई मतलब क्या है कहने का है। आ जाओ भाई। तो नेताजी भीतर बैठे हैं जी, हमारे दर्शकों राम राम कर दीजिए। राम राम कर दीजिए सभी दर्शकों को राम राम। बहुत बढ़िया पत्रकार है
और ये पत्रकारिता ये सारा हरियाणा को वो तो सवाल बताओगे हमारे। हाँ जी, राम राम जी सारे ने जी। वाह जी, बड़ी हैं सरपंच साहब आ जाओ। उन्होंने कहा रम जाओ। और सरपंच का तो ऐसा काम होया करे, एक प्रकुंड में सरपंच ही आ जाए नहीं, सारे सरपंच बन जाए हैं तो शाम ही आ जाए भाई। राम राम जी नेताजी, हमारे दर्शकों राम राम। राम राम जी, सारे राम राम रतन में खास कर भाई अच्छा करमू धर्मू को बहुत बहुत बधाई और राम राम हो। अच्छा, किसी गर्मी ही किसी कर रखी है। गर्मी ही भाई, रोज मीटिंग बुलाते हैं हम यहाँ पे। अच्छा बड़ौदा हल्का के 4-5 गांवों की कार्यकर्ताओं की कोविड-19 का रूल जो है उसकी पालना करते हुए मीटिंग बुलाते हैं डेली। जिस दिन से मीटिंग हमने बुलानी शुरू करी है, इस सरकार की इतनी छोटी सोच है कि गुहाना शहर है ये, हाँ बिल्कुल। और इस शहर में यहाँ ऑफिस में जब भी मीटिंग बुलाते हैं उसी टाइम लाइट कट मार देते हैं। यानी कसुता ध्यान रखे हैं। पता नहीं सुगरता इसका मतलब एक बात तो है, सरकार ध्यान तो कसुता रखा है। अगर भाई किसकी लाइट बजानी है और किसकी बत्ती गुल करनी है और किसकी जसानी है, सारे एक के चला रखा है। पंखा है, कैमरा मैन दिखाऊंगा दिखाइए। अच्छा ये इन्वर्टर पे है, बाकी सारे पंखे बंद हैं। हाँ। अच्छा नहीं बताओ जितेंद्र जी, जितेंद्र उर्फ जीता, कौन जीतेगा है? चलो ये तो सवाल बाद में लेवांगे। यही नहीं बताओ पंखा किसका चलेगा? पंखा भाई दीपेंद्र हुड्डा का, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का चलेगा। तो जितेंद्र जी, आपके जो पिताजी थे स्वर्गीय कृष्ण हुड्डा जी, उनका कुछ सपना था, उनके सपने अधूरे रह गए, उनको क्यों कर साकार करोगे? के सोच कर आप जो है ना इसमें बड़ौदा विधानसभा है जो किस तरह काम करने की जो रणनीति है वो की है? मेरे पिता तो श्री कृष्ण हुड्डा का एक सपना था कि मेरे इलाके का विकास हो, मेरे इलाके में सभी 36 बिरादरी के लोगों को रोजगार मिले, और इस सपने को पूरा करने के लिए सोई श्री कृष्ण हुड्डा सोई भूपेंद्र हुड्डा के साथ थे, और हम भी अब भाई दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के साथ रहेंगे। ये जो सपना पूरा हो सकता है, ये सपना जब पूरा होगा जब भाई दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि एमएलए मेरे पिताजी 6 बार रहे और दूसरी पार्टियों से भी रहे, 2-3 बार कांग्रेस से भी रहे। हमने देखा है एक एमएलए विकास की बात तो बहुत दूर है, अपने घर का भला भी नहीं कर सकता। लेकिन ये जिस तरह बड़ौदा हल्के की बात करें, बड़ौदा हल्का में विकासवाद का जो नारा है वो सारी पार्टियां हुए हैं और वो नारा देवे हैं, और मतलब प्रत्याशियों को, मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करें। आपने क्या लगा है इसमें बड़ौदा में कितने विकास नहीं दिखता, इसका कारण क्या है? वही तुम बता रहा था, आप बीच में फिर बोल पड़े ना। विकास जो है, विकास जब होगा जब हमारे इलाके का मुख्यमंत्री बनेगा, भाई दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा। जो ये अधूरे काम रह रहे हैं इनको भाई दीपेंद्र हुड्डा पूरे करेगा। विकास की जहां तक बात आती है, सोई भूपेंद्र हुड्डा यहाँ के मुख्यमंत्री थे, सोई श्री कृष्ण हुड्डा यहाँ के एमएलए थे। बड़ौदा हल्का के हर गांव में चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाना, हर गांव में मार्केटिंग बोर्ड की, किसी भी गांव में कोई भी डिमांड आई, हर गांव में मार्केटिंग बोर्ड की सड़क बनाना। किसी भी गांव में किसी सरपंच ने कहा कि विकास के लिए 50 लाख रुपये चाहिए, तो भूपेंद्र हुड्डा सरकार ने और श्री कृष्ण हुड्डा एमएलए ने अगर 50 लाख रुपए किसी सरपंच ने मांगे हैं तो उसको 5 करोड़ रुपए गांव के विकास के कार्य के लिए दिए हैं। यहां हम जब विधायक बने उस समय बिजली के ये हालात थे कि छानी काटने के लिए जब बिजली आती थी तो एक इंसान तो गंडासा तो रहा करता, एक इंसान गेट पे खड़ा हो जाता था और एक इंसान खंभा पर चटकने रुका मारा करता, आई तार बदलने पर लगे रहा, तार बदलने पे लगे रहा हर दिन। ये आप सरकार बदलने पर लग रहे हो। तो हमने फिर एक्शन से पूछा भैया आई क्यों कर खत्म हो, तो एक्शन ने बताया यहाँ पर एमएलए बहुत सारे बने हैं, कोई भी एमएलए ध्यान नहीं करता, यहाँ हम लाइट नहीं दे सकते। माँ भाई एक्शन साहब फिर कैसे लाइट दे सकते हो आप? एक्शन साहब ने बताया आप यहाँ पे नए पावर हाउस बनवाओ, अगर नए पावर हाउस नहीं बनेंगे तो यहाँ पर लाइट नहीं मिलेगी। उस संदर्भ में सोई भूपेंद्र हुड्डा से और दीपेंद्र हुड्डा से श्री कृष्ण हुड्डा विधायक ने डिमांड रखी और यहाँ पर 10 नए पावर हाउस बनाए गए। आज सरकार बिजली छोड़ती है तो पूरी बिजली आती है,
ठीक है, वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ही देन है। अगर सरकार बिजली नहीं छोड़ेगी तो आएगी कहाँ से? अब से यहाँ से मीटिंग थी अभी, यहाँ पे बिजली नहीं या तो मीटिंग की सूचना मिल गई, या तो बजा दी बिजली। तो मीटिंग की सूचना मिल जाए तो बिजली देनी चाहिए। आज की नहीं है ये बात, हम लगातार 7-8 दिन से मीटिंग कर रहे हैं। शुरू की 2 मीटिंगों में बिजली आई, सूचना को नहीं गई, फिर उनके पास सूचना चलेगी सरकार के, ये तो रोजाना मीटिंग करते हैं, यहाँ रोजाना लाइट काट देते हैं इस ऑफिस की। अच्छा जितेंद्र जी, हल्के की क्या स्थिति है? आपका जो मकसद है वो मतलब किस ढंग का, जो मीटिंग का जो दौर चल रहा है, इस मीटिंग के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक ये है, और मीटिंग में हमने जो सूत्रों के बारे में हमारे जो जानकारी है वो आसपास के कई गाँव के मानस आए हैं, आज भी जो है ना काफ़ी भीड़ हो रही थी, तो मकसद क्या है? ये मकसद इस निकम्मी सरकार को चुनाव में वोट के द्वारा पहले लड़ाइयां लड़ी जा रही थी हथियारों से, तलवार से, भाले से, बंदूक से, और जो ताकतवर होता था उसका राज होता था। आज लड़ाई लड़ी जाती है तलवार और गोली से नहीं लड़ी जाती, आज वोट की चोट से लड़ाई लड़ी जाती है। तो ये उस लड़ाई की जीत के लिए वोट की चोट मारने के लिए, सरकार के कान खड़े करने के लिए, और इस सरकार को यह बताने के लिए कि इस सरकार का टाइम नहीं है, 6 महीने में इसकी गवर्नमेंट पड़ जाएगी और आने वाला समय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का, दीपेंद्र हुड्डा का होगा, उसकी तैयारी में ये मीटिंगें रोजाना की जाती हैं। यानी कि मतलब उठा पटक का जो दौर है वो शुरू हो गया है, और बड़ौदा विधानसभा यानी और सीट है एक तरह से। सरपंच साहब, कौन सा गाँव आपका? रिवाड़ा गाँव है। रिवाड़ा। क्या नाम आपका? परवीन मलिक जी। परवीन मलिक। क्यों करके मामला है, मतलब जो आपने तो कई सरकार देखी हैं, मतलब बड़ौदा विधानसभा का जो भला कर सके है कौन सी राजनीतिक पार्टी? बड़ौदा का भला चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे भाई जीता हुड्डा बड़ौदे का भला कर सकते हैं। तो विकास की गति का जो पहिया है वो मतलब कंटिन्यू चलना बहुत जरूरी हुआ है, लेकिन आज सड़कों पर नहीं विकास के खड्डे दिखे हैं। विकास की सड़क दिखने की बजाय विकास के कितने तो क्या है भाई सड़क में खड्डे, ये बार तो खड्डे में सड़क है, तो ये आप क्यों कर पूर्ति होगी इसकी पूर्ति तो अभी इलेक्शन है, जब भी नहीं हो रही तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे जब ही इसकी पूर्ति पूरी होगी। जी। आपका शुभ नाम जी? भाई मैं रवि इंदौरा हूँ। हाँ जी। मैं जिला सोनीपत का SC/ST का प्रधान हूँ, AICC का मेंबर भी हूँ। तो ये जो मीटिंग का दौर चल रहा है और टिकटमबाजी का दौर भी चल रहा है, क्या लगा आपने? उठा पटक का दौर चल रहा है काफ़ी, और एक उपयुक्त प्रत्याशी की तलाश होगा करे किसी भी राजनीतिक दल ने, तो बड़ौदा विधानसभा से कौन सा प्रत्याशी सबसे बेस्ट रहेगा, क्यों रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं आपकी टीवी के माध्यम से कि आज तक का इतिहास रहा है, जिस भी परिवार का कोई विधायक गुजर जाता है ना, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेजेपी हो, जो कांग्रेस पार्टी हो, उसी परिवार को टिकट मिलती आई है। चाहे मैं जींद का जिक्र करना चाहूँ, चाहे मैं रतिया जिक्र करना चाहूँ। हाँ, जींद के तो उनको दिखाया था हमने, दोनों हाथ में लड्डू बताए थे। तो हाँ, मैं भी वही था उसी टाइम भी। तो साथ ही टिकट तो हमारा अधिकार है, टिकट तो हमें मिलेगी, हुड्डा साहब का परिवार को टिकट मिलेगी, जो भाई जित्ता को मिले उनके परिवार को किसी को मिले, टिकट तो हमारा अधिकार है। जीतने के समीकरण क्यों कर बनाए? जीतेंगे भाई साहब, हमने आज तक लगातार 3 इलेक्शन जीते हैं और हम जीतेंगे। मैं SC/ST का प्रधान हूँ। जितेंद्र जीता और चुनाव जीतना है, तीनों समीकरण फिट बैठे हैं, जीता भी है, जितेंद्र भी है, तो हम अपनी सीट आराम से निकाल लेंगे, हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 1% भी सबसे ज्यादा वोटा जीते हैं। साथियों, एक बात आपको बता दूं, इन्होंने बीजेपी ने ये ढोंग रचते हैं जाट नॉन जाट का। मैं नॉन जाट में हूँ, मैं चेयरमैन हूँ SC/ST का, मैं SC का प्रधान भी हूँ। मैं आपको बता दूं, एक भी काम ये गिना दो SC के लिए, इन्होंने SC/BC के लिए काम भलाई का काम कराया हो। हुड्डा साहब ने 100 गज के प्लाट दिए, हुड्डा साहब ने प्लाट दिए के साथ साथ जो मकान ने किस्त दी, इन्होंने किस्त बंद कर दी। मनरेगा के तहत पैसे दिए, उन्होंने वो बंद कर दिए। साथियों, बकरी से लेकर भैंसों तक उनका जो है, और यहाँ तक भी जो गरीब आदमी, दलित आदमी या मजदूर आदमी जो है खेतों में गुजर जाया करता, अचानक घटना घट जाया करती, उसका बीमा कराया, भैंसों का बीमा कराया, बकरी बीमा कराया। सारी की सारी स्कीमें इन बीजेपी बनाते बंद कर दी। किस आधार वोट मांगेगी? इनको तो हक ही नहीं वोट मांगने का है बीजेपी वाला का। मगर मैं आपको बता दूँ, यहाँ 2009 से 2014 तक विधायक रही श्री कृष्ण हुड्डा, भूपेंद्र सिंह मुख्यमंत्री रहा। मैं आपको बात जैसे बताना चाहता हूँ, हरियाणा के अंदर 90 जिले, 90 हल्के, 90 के अंदर 1 नंबर कलोई, दूसरा हल्का बड़ौदा है। कलोई से ज्यादा यहाँ विकास की, अगर मुझे आपने जिक्र कराया, भाई साहब पूछ रहे थे सड़कों का, हर गांव में एक भी सड़क रास्ता ऐसा बता दो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ना जोड़े। इस पे एक सवाल हम विधायक जी से ना विधायक लिख रहे मुँह तो नहीं बताओ नेताजी, जो ये सड़क है ये टूट गई और दोबारा बनाने का नाम नहीं ले रखा। 3 साल में सरकार
ये तो देखो जो बात है, भूपेंद्र हुड्डा ने चारों तरफ बहुत विकास कराया था, लेकिन 6 साल हो लिए बीजेपी, 6 साल हो लिए बीजेपी की सरकार ने, इन पे सड़कों पर थेगड़ी भी नहीं लगती। 3 साल की बता 6 साल हो गए, थेगड़ी नहीं लगती। और मैं तो कहता हूँ लोगों से, सभी सरपंचों से कहता हूँ, लोगों से कहता हूँ, भाई ये सरकार है 6-7 महीने की इनकी, और चुनाव सिर पा रहा है, इन ले लो रुपये जितने लिए जहां, और वोट दियो ना रुपये लो। आपने लागे रुपये बांटेंगे, लगता तो नहीं बटेंगे, परंतु कोशिश है। हम कहते हैं लोगों को, जाओ भाई तो रहे लो रुपया के में। अगर किसान खेत में अपने खेत नहीं संभालेगा तो खेत में क्या मिलेगा, झूठ खड़े मिलेंगे। तो अभी विधायक जो रोडों को नहीं देख रहे, जो सरकार बनी हुई है, वो अगर रोड को नहीं देख के थेगड़ी भी लगाओगे इस ऊपर, तो रोड तो टूट रही होता है। तो भाई कुल मिला के न्यू कैसे कहा कि बड़ौदा विधानसभा और सीट होगी है, और नेताओं की उठापटक का दौर भी चल पड़ा है। पूर्व विधायक यानी कि स्वर्गीय कृष्ण हुड्डा के लड़के जितेंद्र हुड्डा और आड़े जो है ना, लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है, और आने वाला टाइम बताऊंगा क्या सिस्टम रहेगा, किस तरह की तस्वीर बनेगी। और भाई वही बात है, टिकटमबाजी और तिकड़मबाजी का दौर चल रहा है यूँ, इसमें भाई कौन चेहरा होगा यूँ भी सोचने की बात है, और फिर उस चेहरे के ऊपर किस तरह लोगों का रुझान के रहेगा वो आने वाला टाइम बताऊंगा। इस तरह की सारी जानकारी खातर तुम बने रहो संसार क्रांति के लिए। मैं हूँ थारा देसी पत्रकार धर्मू, थोको शेयर, जय हरियाणा, जय भारत। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग।